अगर आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूं, जिसे आप बना के आसानी से घर पे तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही ये तैयार हो जाता है और इसी को आपने पौधों की मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई करना है। इसे आप हर तरह के पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। आपके घर में तुरई के पौधे लगे हुए हैं, करेले के लगे हुए हैं, खीरे के लगे हुए हैं या लौकी के लगे हुए पौधे हैं जो ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं या फिर ग्रो बैग के अंदर लगे हुए हैं, उनमें आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के फ़ौरन डाल दें और इसके इस्तेमाल से ही कुछ दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा होगा। बेलें काफ़ी ज़्यादा फास्टली ग्रो करेंगी और इसके ऊपर नई नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे तैयार किया है, इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड की है, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास समर सीज़न के अंदर जितने भी लगी हुई गार्डन के अंदर बेलों वाली सब्जियां हैं और उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, बेलों के ऊपर लगने वाले पत्ते पीले हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, या बेलें जो है वो तेज़ी से या फास्टली ग्रो नहीं कर पा रही, बेलों के ऊपर लगने वाले फूल सूख कर गिर जाते हैं या फिर फूलों से सब्जियां नहीं बन पाती। वीडियो के अंदर मैं आपको चंद केयर टिप्स भी बताऊंगा और साथ में एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकेंगे। सब्ज़ी वाले तमाम पौधों के लिए ज़रूरी है कि पौधों की मिट्टी के अंदर जो नमी है वो बहुत ज़रूरी है, यानी कि मॉइस्चर जब तक आपके पौधों की मिट्टी के अंदर नहीं रहेगा तब तक सब्ज़ी वाले जितने भी पौधे हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। गर्मी के अंदर पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे पानी ऐसे टाइम पे दें जब ठंडा टाइम हो, जब पौधों की मिट्टी ठंडी हो चुकी हो। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये पौधे डायरेक्ट ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं, क्यारियों में लगे हुए हैं, तो इसके लिए भी आपने पौधों को पानी उसी हिसाब से देना है जिस हिसाब से आप ग्रो बैग के अंदर लगाए हुए पौधों को देते हैं या फिर गमलों या टोकरियों में आपके लगे हुए पौधे हैं, उस हिसाब से आपने क्यारियों के अंदर भी पानी देना होता है। क्यारियों के अंदर चूँकि पौधों को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और नमी काफ़ी हद तक मौजूद होती है, नीचे तक गहराई तक, तो पानी को जो है हमें तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद देना होता है। और अगर आपके सब्ज़ी वाले पौधे ग्रो बैग के अंदर लगे हुए हैं या फिर गमलों में लगे हुए हैं तो उनको आपने डेली पानी देना होता है। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं तो आपको ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपने लेना है दही। ये पुराना वाला दही है, तकरीबन 6 से 7 रोज़ पुराना दही है और इसका आपने इस्तेमाल करना है ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। आपको आसानी से मिल जाती है, तकरीबन आप 20-30 रुपए की दही ले लेंगे तो ये आपके पौधों के लिए काफ़ी रहती है। मेरे पास तकरीबन 4 से 5 चम्मच ये दही मौजूद है और इसको मैं तकरीबन 4 लीटर पानी के अंदर कुछ इस तरीके से मिक्स कर दूँगा। थोड़ा सा हिला दें ताकि अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। दही के अंदर वाफिर मिकदार में कैल्शियम मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, पोटाशियम मौजूद है और साथ में मिनरल्स और विटामिन्स भी मौजूद होते हैं, तो यही आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इस तरीके के लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो आप कोई भी कंपोस्ट पौधों की मिट्टी में डालते हैं तो उसको वो डिकम्पोस्ट करते हैं और सिंपलर न्यूट्रिएंट्स बना के पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो इसके अंदर जो फास्फोरस और कैल्शियम मौजूद है, इससे आपके पौधों की ग्रोथ में डबल इजाफा होगा, ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी और साथ में बेलों की साइज़ में ज़बरदस्त इजाफा होगा। दही के अंदर काफ़ी सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं जो आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ को बूस्ट करते हैं और साथ में सेहतमंद रखते हैं। तो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तकरीबन तैयार हो चुका है, अब हमने अपने पौधों पे इसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कैल्शियम से भरपूर है और तकरीबन 5 से 6 लीटर ये बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। अब इसको हम अपने पौधों पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका यह है कि आपने क्यारियों की मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से इसे ऐड कर देना है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप वक्फे वक्फे से पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर वाफिर मिकदार में कैल्शियम मौजूद है जिससे क्या होगा कि आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे, नई ब्रांचेज आएंगी और पौधे लश ग्रीन रहेंगे, पौधे हेल्दी रहेंगे, जड़ों को ये मजबूत करेगा और पौधों को फैलाने में मदद करेगा।
तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दोबारा आपने कब अप्लाई करना है, तो कोशिश करें कि हर 15 दिन के अंदर एक बार आप अपने पौधों में डायरेक्ट ज़मीन के अंदर इसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पौधे सेहतमंद रहेंगे, पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा होगा और आपके पौधों के ऊपर काफ़ी सारे नए फ्लावर्स और ज़्यादा फ्रूटिंग लगेगी। तो ये एक आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है पौधों की ग्रोथ को फास्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। गर्मियों के सीज़न में आप इसी तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों में दे सकते हैं। एक तो ये ठंडी तासीर रखता है, पौधे की मिट्टी के अंदर हीट नहीं बनने देगा, पौधे की मिट्टी ठंडी रहेगी, जड़ें अच्छे से काम करेंगी, जड़ें मजबूत होंगी और साथ में पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी लगना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।